हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिर एक गहन विषय पर अध्ययन करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि अभी हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, जब हम बैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तरफ नहीं होता। ये एक आज की इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं बैंकिंग सिस्टम की, वो एक ग्लोबल लीडर, जो वर्ल्ड का ग्लोबल लीडर है, दैट इज़ यूएस, उससे रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं। मतलब यूएस का क्या मानना है, यूएस अब बैंकिंग सिस्टम में किस तरीके के बदलाव कर रहा है, वही चीज़ें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में ये पब्लिश हुआ है, वाशिंगटन डीसी 20219, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी। ठीक है, ये कंट्रोलर नहीं है, ये कंट्रोलर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। दिसंबर 9 2025 को ये पब्लिश हुआ है। स्टेफन एल ये लेवर्जर है, सीनियर डिप्टी कंट्रोलर ऑफ, ये इनका नाम है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो लेटर है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो इसका सब्जेक्ट है नेशनल बैंक इंगेजमेंट इन रिस्कलेस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो एसेट। मतलब नेशनल बैंक का इंगेजमेंट अब होगा किस चीज़ में, क्रिप्टो एसेट के ट्रांजैक्शन में। और किस तरीके के ट्रांजैक्शन में, रिस्क लेस। मतलब बैंक अब क्रिप्टो में पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिस्क ना हो। ठीक है, बिटकॉइन आपने लिया, बिटकॉइन आपने दिया, लेकिन आपने आज बिटकॉइन लिया और उसको अगर एक साल के बाद उसको कहीं कर देंगे तो वो बड़ा प्राइस वेरिएशन आ जाएगा। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इंडिकेट की गई हैं कि ट्रांजैक्शन रिस्क लेस होना चाहिए। तो उसके बेसिस उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, तो जैसे कम टाइम में, मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, बैकग्राउंड रिस्क लेस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन इन ए रिस्क लेस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन एन इंटरमीडिएटरी परचेज एन एसेट फ्रॉम वन काउंटर पार्टी फॉर इमीडिएट रीसेल। देखिए, इमीडिएट रीसेल टू ए सेकंड काउंटर पार्टी, मतलब एक काउंटर पार्टी प्रोडक्ट को परचेज करके इमीडिएट रीसेल कर देती है टू ए सेकंड काउंटर पार्टी। मतलब जैसे आज बिटकॉइन का रेट मान लो $80,000 है, तो बैंक जो है उसको $80,000 पर एक पार्टी से एक्सेप्ट करेगा एंड सेकंड पार्टी को $80,000 में सेल कर देगा। तो ये रिस्क लेस हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अब आज 80,000 है, आज परचेज़ कर लिया, और कल को 83,000 है या 78,000 है और तब रीसेल करेंगे, तो वो $2,000 से $3,000 का वेरिएशन आ जाएगा। तो ऐसे में रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में रिस्क लेस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन को करने का इन्होंने बात की है। आगे और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो स्टेबल कॉइन का चर्चा यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि स्टेबल कॉइन कहीं ना कहीं, जैसे आपने आज किसी स्टेबल कॉइन में कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, आप उसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन में प्राइस सेम रहेगा। हालांकि इसमें भी जो बैक्ड करेंसी है जिससे वो स्टेबल कॉइन की वैल्यू निर्धारित की जाती है, उस करेंसी का फॉरेक्स के हिसाब से प्राइस अप डाउन होगा, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना माइनर वेरिएशन या टाइम ड्यूरेशन रखना है कि उस स्टेबल कॉइन की परचेज में भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये इस तरीके के रूल्स अब पास हो रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी का ये लेटर है जो वॉशिंगटन डीसी में पब्लिश हुआ है। बैंकों को परमिशन दी गई है कि आप रिस्क लेस प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन क्रिप्टो एसेट में कर सकते हैं। तो अपडेट आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।